तो यहाँ विराजित सबको मैं बता देता हूँ कि ये प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव आ रहा है, तो आप मंडन परिवार चैनल पे तो आप इसका लिंक अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल का नाम है मंडन परिवार, तो उस पर ये लाइव है जी। तो ओके, मैं आ जाऊँ इस तरफ। हाँ चलो। तो सोशल मीडिया पर हम सब लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स बढ़ाने किसको नहीं पसंद, मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन वो लाइक्स और फॉलोअर्स के रीज़न, मतलब पीछे का रीज़न है, हमको लगता है कि अच्छे फ़नी वीडियो बना दिया या कुछ मजाक सा जोक बोल दिया और वो फॉलोअर्स, कमेंट्स, लाइक्स बढ़ जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता। हम हमेशा पीछे का जो उनका हार्डवर्क है, जैसे हम आर्ट को तो देख पाते हैं, पर पीछे का हम आर्ट को देखने में कितना व्यस्त हैं कि जो आर्टिस्ट उसके पीछे हैं हम उसको हर बार साइडलाइन कर देते हैं, जबकि वो मेन विजन वो पेज के पीछे या वह अकाउंट के पीछे उस आर्टिस्ट का है और डेडिकेशन भी उनकी है। और उसी डेडिकेशन को यहाँ पर प्रोत्साहन देने के लिए मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ द जेनिक इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2024। प्रभुवीर की अद्भुत बातों को दुनिया में पहुंचाने के निस्वार्थ भाव से जो काम करते हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं, वैसे शासन समर्पित लोगों की अनुमोदना का ये अवसर है, जिन शासन में पहली बार होने वाला एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, हम और आप आज उस कार्यक्रम का साक्षी बनने वाले हैं। हमारा सौभाग्य है कि शासन सम्राट आचार्य देव नेमी सुरेश्वर जी महाराज के वंशज गणिवर्य श्री त्रिलोक मंडन विजय जी महाराज साहेब का ये विजन रहा कि आज ये कार्यक्रम यानी कि जेनिक इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड 2024 हो रहा है। और ये आज की ज़रूरत को समझकर और शासन के अनेक कार्यों में व्यस्त होने के बावजूद इस अवार्ड सेरेमनी को त्रिलोक मंडन विजय जी ने अपनी पूरी इंपॉर्टेंस और टाइम दिया है। हाउस द जोश, एक बार वापस करते हैं, हाउस द जोश। वेरी गुड। वेलकम टू जेनिक इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड 2024 पावर्ड बाय मंडन परिवार, organized by Jenik, supported by Gwalior Tank Jain Sangh and sponsored by Vastupal Sukrut Group। आज की अवार्ड सेरेमनी में 15 कैटेगरीज होगी, जैसे कि जैन पाठशाला, जैन म्यूजिक, जैन फोटोग्राफी एक्सेट्रा। हर कैटेगरी में एक फाइनलिस्ट को अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें उन्हें एक ट्रॉफी, अष्टमंगल की पेंटिंग, सर्टिफिकेट, 11,000 रुपये का चेक और श्रीफल बहुमान स्वरूप दिया जाएगा। सभी से निवेदन है कि आप जब स्टेज पर पधारो तो प्रभु को पुष्प समर्पित करें, गुरु भगवंत के आशीर्वाद लेकर बहुमान स्वीकारें। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये अवॉर्डीज का सिलेक्शन अनबायस्ड रूप से पैनल द्वारा किया गया है। कोई अपने कैटेगरी में बेस्ट है और कोई बेस्ट की तरफ बहुत अच्छे से आगे बढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए उन्हें सिलेक्ट किया है। जैन मीडिया जैसे पेजेस तो अमेजिंग काम कर ही रहे हैं, उनकी जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है, लेकिन इस मौके पर ऐसे लोगों को याद करना है जिनके कार्य तो हमने देखे होंगे, लेकिन उनके पीछे के फेसेस जो कभी बाहर नहीं आए हैं। उम्मीद करते हैं हम सबकी अनुमोदना खुले मन से करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जेनिक इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड 2024 के लिए। अब बिना किसी डिले के हम बुलाना चाहेंगे चेतन जी डेडिया। प्लीज़ आप भगवान को पुष्प अर्पण करके साहिब का आशीर्वाद लेके प्लीज़। तो चेतन जी डेडिया महाराष्ट्र माइनॉरिटी स्टेट कमीशन के वाइस चेयरमैन हैं। जितने बड़ा उनका पोस्ट है उतना ही सरल उनका व्यक्तित्व, जिन्होंने सरकार की किसी भी फैसिलिटीज़ को लिए बिना शासन के प्रति, शासन के लिए, समाज के लिए और वो कार्यों में हमेशा लगे रहते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि
वंदन के आगे पधारें। एक बार सर चेतन जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वेल, presenting the first category of Jainic Influencers Award 2024, जैन हेरिटेज रिवाइवल, जिन्होंने जैनिज्म की खोई पहचान को फिर से दुनिया के सामने लाने के लिए मेहनत की है। जब दुनिया वेस्टर्न कल्चर की दीवानी बन रही थी, तब इन्होंने इंडियन कल्चर की रिचनेस को बहुत प्राउडली सबके सामने रखा। The final nominees of this category are on the screen. Stories by Arpit and Jainism Revival. And the award for commendable efforts in the field of Jain Heritage Revival goes to Stories by Arpit. Arpit Shah has himself explored places, done immaculate research and presented lesser known facts about Jainism in a very beautiful way. His blog, storiesbyarpit.com, has received over 1 million reads, and his efforts have truly been a landmark to revive Jain heritage. It is an honor to have you here and present you this award. एक बार जोरदार तालियां हो जाए वापस। एक बार जोर से तालियां बजाइए अर्पित भाई के लिए। थैंक यू चेतन सर, थैंक यू अर्पित भाई, थैंक यू वेरी मच। तो Thank you very much. So moving to the second category, which is the Jain तीर्थ कनेक्ट। हम सब जानते हैं कि तीर्थ स्थान की जन शासन में क्या महिमा है और क्या गरिमा है, लेकिन बहुत सारे प्राचीन तीर्थ आज हमारे ध्यान में नहीं है, उन तक पहुंचने की इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास नहीं है। और उसी काम को जो पूरे करने की मेहनत जिन्होंने की है, ऐसे नॉमिनीज हैं जैन तीर्थ यात्रा सेवा, जैन तीर्थ दर्शन 24 और राधनपुर तीर्थ। और ये माइंड ब्लोइंग अवार्ड तीर्थों को कनेक्ट करने के लिए जाता है द जैन तीर्थ यात्रा सेवा। चेतन जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको अवार्ड दीजिए प्लीज। एक एप्लीकेशन जैन तीर्थ यात्रा सेवा एक एप्लीकेशन है जो हमें 4000 प्राचीन तीर्थों से रूबरू कराता है। 119 प्रभु जिनेंद्रों की कल्याण भूमियाँ, 108 भगवान पार्श्वनाथ के तीर्थ से कनेक्ट करता है, और साथ में फ्री यात्रा प्लान्स, कंप्लीट रूट और ऑल इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो प्रस्तुत करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चेतन भाई जयेश भाई को ये अवार्ड दें, और जयेश भाई आपके डेडिकेशन वर्क को सल्यूट है। थैंक यू वेरी मच। So, presenting to you the third category, which is Jain पाठशाला। जैन ज़ी और पाठशाला के बीच के गैप को भरने के लिए बहुत लोग अमेजिंग एफर्ट्स कर रहे हैं। तत्व ज्ञान और सूत्र लर्निंग को इंटरेस्टिंग और ग्लोबली एक्सेसिबल बनाने का काम जिन्होंने किया है, ऐसे नॉमिनी स्क्रीन पर है। तपोवन पाठशाला, जैन ऑनलाइन पाठशाला एंड डिजिटल जैन पाठशाला। एनी गेसेस ये अवार्ड किसको जा रहा है? वेल, यू आर राइट, द अवार्ड गोज टू डिजिटल जैन पाठशाला। टीम डीजेपी ने मेहनत करके एज वाइज सिलेबस, वर्कशीट्स और एक्टिविटीज प्लान किए जिससे पाठशाला फन लर्निंग हो।
इंडिया में 200 से ज़्यादा पाठशाला और 6 दूसरी कंट्रीज़ जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, दुबई के पाठशालाओं में भी इनके कोर्स को अडॉप्ट किया है। इनकी खूब खूब अनुमोदना की जाए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और ऑल द 3 फर्स्ट कैटेगरीज। हम नेक्स्ट कैटेगरीज पे आगे बढ़ें उससे पहले मैं त्रिलोक मंडन विजय जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब यहाँ पधारे और हमें जैनिक इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड्स के बारे में बताए कि साहब का इसके पीछे विजन क्या था। बिल गेट्स का एक इंटरव्यू पढ़ा। अभी टेक्नोलॉजी के बेहतर बादशाह हैं, तो उनसे भी हमें कुछ मिलता है। उन्होंने बताया इस इंटरव्यू में कि कभी आज से 30-40 साल पहले एक लड़का किसी सेठ के पास गया तो उन्होंने सेठ से पूछा कि मुझे आगे बढ़ना है तो मैं क्या करूं, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए और मुझे दुनिया पे राज करना है, मैं क्या करूं। तो सेठ ने उनको बताया बेटा आगे बढ़ना है तो प्लास्टिक में चला जा, जिसके पास प्लास्टिक होगा दुनिया पे राज करेगा। बिल गेट्स ने बताया कि आज मुझे पूछा जाए, कोई लड़का मेरे पास आता है और मुझे पूछता है कि आगे बढ़ना है तो मैं क्या करूं, तो मेरा जवाब रहेगा इंफॉर्मेशन में चला जाए। आज दुनिया उसी की मुट्ठी में है जिसके पास इंफॉर्मेशन है, जिसके पास डेटा है। कल तक सत्ता उनके पास थी जिसके पास जमीन थी, सत्ता उनके हाथों में गई बाद में जिसके पास जायदाद थी, सत्ता उनके हाथों में गई जिसके पास सामर्थ्य था, सत्ता उनके हाथों में गई जिसके पास सैन्य था। लेकिन आज सत्ता उनके हाथों में है, न सामर्थ्य, न सैन्य, न जमीन, न जायदाद। सत्ता सिर्फ उनके हाथों में है जिसके पास इंफॉर्मेशन, जिसके पास डेटा। कई बार हमें पूछा जाता है कि सोशल मीडिया के बारे में आपका अभिप्राय क्या है। इसका जवाब देना हमारे लिए तलवार की धार पे चालने जैसा है। एक साधु जो टेक्नोलॉजी का विरोधी तो नहीं होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का समर्थक भी नहीं होता, क्योंकि वो समझता है कि ये जो बिजली का उत्पादन है या फिर ये जो टेक्नोलॉजी का उपयोग है वो किसी ना किसी तरह इस सृष्टि के पर्यावरण को नुकसान कर रहा है और उसके विनाश में कारण है। तो वो सोशल मीडिया का या टेक्नोलॉजी का समर्थक तो नहीं हो सकता। फिर भी आज ये अवार्ड क्यों, ये प्रश्न चाहे तो आप में से कोई भी पूछ सकता है या फिर बाहर से कोई भी, और इसका जवाब देना मेरा कर्तव्य है। ये विजन क्यों आया? एक बात तय है, आज का युवान
आज का यूथ, हम कितना भी कर ले तो उपाश्रय में आने के लिए तैयार ही नहीं। हम चाहे कितने भी आगे निकल जाए, उनके मन में बैठ गया है कि उपाश्रय हमारे लिए नहीं। परिणाम ये होता है कि उनके प्रश्नों का समाधान हमारे पास होता है। ये जैन शासन उनकी हर समस्या का समाधान देने को तैयार है। जैन शासन की ये ताकत है, उसका आर्थिक समाधान दे सकता है, कौटुंबिक समाधान दे सकता है, उसकी मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रख सकता है, उसको चाहे इतना आगे निकाल सकता है। क्योंकि भगवान ने फरमाया था इसी प्रभुवीर ने कि धर्म का एक ही मतलब होता है धारयति इति धर्म, जो मनुष्य को किसी भी अवस्था में धारण कर ले, उसको बचा ले, वही धर्म है। लेकिन आज हम और आज का विश्व दोनों अलग हो चुके हैं। हम चाहकर भी उस विश्व को प्रभुवीर का संदेश नहीं दे पाते। लेकिन जब जब इस शासन में जरूरत पैदा हुई है, तब कोई ना कोई आगे आया है। और आज आगे आए हैं ये सब लोग जो मेरे सामने बैठे हैं। कभी सोचा आपने, हम मास कमान करते हैं, उसका सम्मान कर देते हैं। कोई थोड़ा सा रुपया दे देता है, उसका सम्मान हम जरूर करते हैं। कोई थोड़ी बहुत आराधना करती है, उसके लिए हम बैंड बजा देते हैं। और कोई थोड़ा सा कुछ भी कर लेता है, हम उसकी वाहवाह कर देते हैं। लेकिन ये जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, जो सम्मान के अधिकारी हैं, आदर के अधिकारी हैं, वो गुमनाम ही रह जाते हैं। उनको चिंता करनी होती है कंटेंट कैसा होना चाहिए, उनको चिंता करनी तो हमारे फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए, उनको चिंता करनी होती है कि रील जो 1500 में तैयार होती है 1500 कहाँ से लाएंगे। उनको चिंता करनी होती है कि ये सब करने के बावजूद हमारा कोई समर्थक नहीं होता। हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये लोग निकम्मे हैं, उनके पास बहुत ज्यादा टाइम है, वो करते होंगे, हमें क्या है। नहीं, ये जो लोग जो कर रहे हैं वो आखिर में जैन शासन का सबसे बड़ा काम है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि पूरी दुनिया के दरवाजे पे ये लोग दस्तक देते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये लोग जो है हमारे पास, उन्होंने अपनी स्किल ये जैन शासन को दी है। इन्होंने अपना पैसा, अपना पुरुषार्थ, अपनी प्रतिभा सब जैन शासन को दिया है। और सोचा कभी हमने, वस्तुपाल सुकृत ग्रुप आ गया है, उन्होंने बताया कि इनका सम्मान हो। ये जैनिक की टीम वो भी आ गया है कि हम सब संभाल लेंगे। और जैनिक इन्फ्लुएंसर अवार्ड उसका जन्म हो, ये रुकने वाला नहीं है। हर साल में होगा, 2 साल में होगा, सब लोग जुड़ते जाएंगे, सब लोग इसमें आने के लिए प्रोत्साहित होते रहेंगे। हम उन सभी का सम्मान करेंगे जो अपनी मेहनत से प्रभुवीर का संदेशा सब तक पहुंचाते रहते हैं। आज ये जो हो रहा है, मैं कहूंगा कि यहाँ से बोलना ना पड़े कि आप ताली बजाए, आपकी थाली रुकनी ही नहीं चाहिए। उनको बोलना पड़े हमें भी कुछ बोलना है, आप थोड़ी देर रुकिए, ऐसा बोलना पड़े कुछ। ये जो पधारे हमारे बीच, वो सम्मान के लिए आए। और आप सभी को, मेरे हिसाब से तो आप सभी चीफ गेस्ट हैं जो सम्मान के लिए आए। तो इस कार्यक्रम को हम इस तरक्की पर ले जाए कि कोई भी हमेशा याद करे कि ऐसे अवार्ड होने चाहिए, बार बार होने चाहिए, सिर्फ जैनिक नहीं, पूरे शासन में हर रोज ऐसा अवार्ड का समारंभ होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। साहिब जी के विजन की खूब अनुमोदना। Welcoming our special guest, Shreya G. Godawat, who is a young entrepreneur working actively for a healthier planet. 10 साल अब्रॉड में रहने के बाद भी इंडियन कल्चर के लिए इनकी खुमारी फैंटास्टिक है। It's our honor to have you here. We would like you to speak a few words and then present the next 3 awards. साहिब जी ने बोला था तालियां रुकनी नहीं चाहिए। Very good.
आचार्य भगवंत और सभी साधु संतों को मेरा भाव भरा वंदन और यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावियों को भी मेरा जय जिनेंद्र। आज जेनिक इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड्स का हिस्सा होने पर मुझे बेहद खुशी है। मैंने कई बार मेरे पॉडकास्ट पे मैं अक्सर जैनिज़्म के बारे में बात करती हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली जैनिज़्म सिर्फ एक फ़िलॉसफी नहीं है, एक ऐसा धर्म है जो हमें विज्ञान, करुणा और दया पे जीवन जीना सिखाता है। ये सच है कि मैं जैन परिवार में पैदा हुई हूँ। ये भी सच है कि मैं बचपन से शाकाहारी थी और बचपन से शाकाहारी हूँ। पर हम हमेशा से लेदर बेल्ट्स, लेदर बैग्स, लेदर की चीज़ें इस्तेमाल करते थे। हम सिल्क और वूल के भी कपड़े खरीदते थे। तो मैं जब सिंगापुर में पढ़ रही थी तब किसी ने मुझे पूछा कि अगर तुम मीट कंज्यूम नहीं करती और मांस नहीं खाती तो तुम पहनती क्यों हो? ऐसे क्यों है कि जानवर खाने को मना है लेकिन पहनना ठीक है? और ह्यूमंस एक ऐसी इकलौती स्पीसीज़ क्यों है जो किसी और माँ का दूध पीती है? मैंने ऑनेस्टली ये क्वेश्चन के बारे में कभी गौर नहीं किया था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये सही है कि हम एनिमल का मीट नहीं खाते बट हम पहनते क्यों है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि गाय किसी और की माँ है और उसका दूध सिर्फ उसके बच्चे के लिए बना है, तो हम हमारे माँ का दूध पीने के बाद किसी और माँ का दूध क्यों पीते हैं? और मेरे पास ऑनेस्टली इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। सिर्फ एक एहसास था कि मैं जो भी कर रही हूँ वो किस तरीके से किसी लेवल पे गलत कर रही हूँ। मैंने तभी खूब सोच विचार किया, बहुत से फिल्म्स देखे, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी और तब मुझे ये एहसास हुआ कि जिस दिन मैंने सभी जानवर उत्पाद छोड़ दिए, जिस दिन सब पशु उत्पाद छोड़ दिए, उस दिन मैं असल में सही जैन बनी। उस दिन मैं अहिंसा के मार्ग पे चलने लगी। जैन धर्म में विगय और अविगय ऐसी दो चीज़ें होती है। ये मैंने पॉडकास्ट से सीखा। मैंने मेरे पॉडकास्ट से ये भी सीखा कि जैनिज़्म का वीगनिज़्म का असली ब्लूप्रिंट जैनिज़्म में है। एक स्पिरिचुअल लीडर थे आचार्य प्रशांत जी, वो वर्ल्ड के काफ़ी फॉलोड स्पिरिचुअल लीडर है। मैंने मेरा पहला हिंदी पॉडकास्ट उनके साथ किया था। तो मैंने उनसे पूछा था कि आचार्य जी, सब मुझे पूछते हैं कि वीगनिज़्म फॉरेन कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया में नहीं चलेगा। इंडिया में वीगनिज़्म का अर्थ क्या है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जैन्स आर द ओरिजिनल वीगन्स, जैन्स आर द ट्रू वीगन्स। अहिंसा जो वर्ड है हमारा सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। तो वीगनिज़्म का सही अर्थ यही है कि शुद्ध शाकाहार और करुण आहार। दैट्स द रियलिटी ऑफ शुद्ध शाकाहार। आप डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे शुद्ध शाकाहार की तो पहले ना ही इसमें दूध का उपयोग हुआ करता था, ना ही हनी का, ना ही अंडे का, ना ही चीज़ बटर पनीर का। तो वो शुद्ध शाकाहार और करुण आहार का यही मतलब है उन्होंने बताया था। और जैनिज़्म इज़ द ट्रूएस्ट रिलीजन, क्लोजेस्ट टू अहिंसा, नॉन वायलेंस, करुणा, कंपैशन, दया। तो उन्होंने ये भी बात बोली थी कि जैन धर्म में विगय और अविगय ये दो चीज़ें हैं जो हिंसा से जुड़ी है और जो बिना हिंसा के मिलती है। विगय उन चीज़ों को कहते हैं जो किसी प्राणी को इस्तेमाल करके प्राप्त होती है, जैसे दूध, लेदर, सिल्क, मांस, अंडा। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स विगय में आते हैं क्योंकि उन्हें पाने में किसी भी तरह का तकलीफ़ पहुंचाया जाता है जानवरों को। दूसरी तरफ अविगय वो चीज़ें जो प्राणी को नुकसान पहुंचाए बिना मिलती है, जैसे फल, सब्जियां, अनाज। जैन धर्म में अविगय को ही शुद्ध और अहिंसा के रूप में माना गया है। क्या आप जानते हैं कि एक सिल्क साड़ी, हम जो 6 यार्ड की जो साड़ी पहनते हैं, वो एक साड़ी बनाने के लिए 6000 सिल्क वर्म्स को लाइव बॉईल किया जाता है, लाइव मारा जाता है। तो मैं हमेशा मम्मी से पूछती थी कि हम ये डिस्कनेक्ट क्यों है, जो हम पहनते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम बोलते हैं। बिकॉज़ सही अहिंसा का मतलब यही है कि भगवान महावीर ने भी कहा था, शायद बड़ा जानवर हो या छोटा जीव हो, वो जीव को सम्मान दिया जाता है, वो जीव की भी रिस्पेक्ट की जाती है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम अहिंसा के सही रास्ते पे चलें। और मैं जैनिज़्म का ट्रू मतलब नहीं समझती थी। ये सच है कि मैं 10 साल इंडिया के बाहर थी और जब मैं वापस आई, इंटरमिटेंट फास्टिंग, रात को नहीं खाना, मैं ये जो चीज़ें सुनती थी वो पहले हमेशा जैनिज़्म में थी।
तो मुझे ये समझ में आया कि जैनिज़्म हमेशा से साइंटिफिक था, जो पुराने ज़माने में फॉलो किया जाता था, बस उसको रिवाइवल की ज़रूरत है। तो मैं जैनिज़्म को मेरे पॉडकास्ट के थ्रू आगे लेना चाहूँगी। गुरुदेव, आपसे भी बातचीत करना चाहूँगी और लोगों को असली अहिंसा का अर्थ जैनिज़्म के बियॉन्ड मैं स्प्रेड करना चाहूँगी। और इतना ही कहूँगी कि माँ का दूध एक डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बस 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, फ्री में अवेलेबल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप प्लीज़ देखिए। आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डेयरी का मतलब समझेगा, बिकॉज़ लोग कहते हैं महाराज साहब यूज़ करते हैं, भगवान यूज़ करते थे, भगवान को चढ़ाया जाता था। बट पहले ज़माने में जिस तरीके से जानवरों को रखा जाता था कंपेयर टू आज का डेयरी इंडस्ट्री, एनिमल एग्रीकल्चर, जिस तरीके से डिमांड बढ़ा है, वो पिक्चर्स दोनों काफ़ी अलग है। तो मैं बस यही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि हम सही अहिंसा के रास्ते पे चले और जैन धर्म को आगे बढ़ाएं। जय जिनेंद्र। थैंक यू। शासननी रक्षा छे प्यारी, शासननी राणाधारी, शासननी आणाधारी, शासनने जाऊ बलिहारी। थैंक यू श्रेया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्पीच, वी आर ग्लैड, थैंक यू वेरी मच। तो मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज़ जैन बुक्स ग्लोबलाइजेशन। हम सब ये बात मानेंगे कि गूगल हमारे लाइव क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर सकता और वो आंसर देने में असमर्थ भी है, पर ऐसे समय पर जैन बुक्स को एक गाइडिंग लाइट के काम करते हैं हमारे लिए, और ऐसे प्रीशियस बुक्स को डिजिटलाइज और ग्लोबलाइज करने के एफर्ट्स जिन्होंने किए हैं, वैसे 2 नॉमिनीज़ हैं, जैन ई लाइब्रेरी और जैन ई बुक्स ऐप। और ये फैंटास्टिक अवार्ड उनके डिजिटलाइज करने के लिए जाते हैं द जैन ई लाइब्रेरी। जैन ई लाइब्रेरी ऑलमोस्ट 37,000 बुक्स यानी 75 लाख पेजेस को डिजिटलाइज और एक्सेसिबल बनाया है विथ 3 मिलियन वेबसाइट लॉगिन्स। सुदेश भाई का ये अद्भुत कार्य गुरु भगवंत के रिसर्च वर्क में तो उपयोगी बन ही रहा है, और साथ ही ग्लोबल लोगों के जैन बुक्स एक्सेस करने में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और बहुत बड़ा निमित्त बना है। थैंक यू सो मच सुदेश भाई, थैंक यू वेरी मच। शासननी रक्षा छे प्यारी, शासननी शोभा न्यारी, शासननी आणाधारी, शासनने जाऊ बलिहारी। शासननी रक्षा छे प्यारी, शासननी शोभा न्यारी, शासननी आणाधारी, शासनने जाऊ बलिहारी। Well, the next category is Jain Audio Excellence. जब लोग अलग अलग रीजन से रीडिंग से डिस्कनेक्ट होने लगे, तब उन्हें उनके स्टाइल में राइट नॉलेज देने की ज़रूरत महसूस हुई, एंड दिस गेव राइज टू जैन ऑडियो बुक्स लिसनिंग टू स्टोरीज एनी टाइम एनीवेयर। ये फ्यूचरिस्टिक कार्य करने वाले नॉमिनीज ऑन द स्क्रीन: मोटिवेशनल पंथ एंड आजनी धर्म कथा। एनी गेसेस? Well, again you all are right, and the award for excellent work in the field of Jain audiobook goes to Motivational Panth. જીનવર તારું શાસન આ જગમાં છે મહાન, તેના આધારે મારે તરવો આ સંસાર. જીનવર તારું શાસન આ જગમાં છે મહાન, તેના આધારે મારે તરવો આ સંસાર. मोटिवेशनल पंथ की जैन रामायण से लेकर समरादित्य महाकथा जैसी ऑडियो बुक्स वर्ल्ड वाइड लोगों ने पसंद की और बहुत भाव से अनुमोदना की. It has helped people connect with Jainism where Guru Bhagwans couldn't reach.
टेक्नोलॉजी का एकदम सही उपयोग करते हुए शुद्ध भक्ति का अद्भुत लाभ ले रहे हैं। खूब खूब अनुमोदना हो मोटिवेशनल पंथ की। મને જ તારશે ભવ પાર ઉતારશે મજધારમાં નૈયા કાંઠે પહોંચાડશે એવી મુજને શ્રદ્ધા છે સાચે સાચી શ્રદ્ધા છે. So thank you very much. The next category is spiritual awakening. हमें लगता है कि आज के लोगों को धर्म पसंद नहीं है या लोग धर्म से दूर हो रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के लोगों को स्पिरिचुअलिटी में इतना इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ रहा है, और बिकॉज देव रियलाइज कि असली पीस हमेशा धर्म में है. और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो काम कर रहे हैं, वैसे नॉमिनीज ऑन स्क्रीन हैं अ रे ऑफ होप और जिन सेवा ग्रुप, और ये अवार्ड जाता है अ रे ऑफ होप. જયવંતુ દઈ દિવ્યમાન આ મારા વીરનું દિન શાસન મને ગર્વ છે મારું ભાગ્ય છે મને સાંપડ્યું વીર શાસનમ એ છે આમ ભાગ્ય વિધાતા એની ગૌરવશાળી ગાથા. अ रे ऑफ होप आस्था बहन के क्रिएशन है, और जो जैनिज्म को रिलीजियस नहीं बल्कि स्पिरिचुअल साइड प्रेजेंट करती है. व्याख्यान बुक्स, आर्ट वर्क्स, प्राचीन ग्रंथों का रिसर्च वर्क, ऐसे अनेक कार्यों में बहुत डेडिकेशन के साथ कार्य कर रहे हैं. इसलिए अ रे ऑफ होप का बहुत खूब अनुमोदना. વીરનું દિન શાસનમ મને ગર્વ છે મારું ભાગ્ય છે મને સાંપડ્યું વીર શાસનમ. द टीम ऑफ एयर होप एंड थैंक यू श्रेया जी, थैंक यू वेरी मच. तो आगे बढ़ने से पहले मैं बुलाना चाहूँगा ईशान भाई को, जो हमें जैनिक का विजन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे. ईशान भाई प्लीज़. શાસનની રક્ષા છે પ્યારી, શાસનની શોભા ન્યારી, શાસનની આણાધારી, શાસનની હું જાઉં બલિહારી. પૂજ્ય સાહેબજી દ્વારા લિખિત એક મજાનું ગીત છે, મજાનું સ્તવન છે. આઈ ફીલ ધ વિઝન ઓફ જૈનિક ઇઝ રૂટેડ ઇન ધીસ 4 lines. આઈ વિલ ટેક યુ થ્રુ each one of them. So, vision of Jainik, as you can see behind me, an army well equipped with doctrine of Jainism. एक ऐसी सेना, एक ऐसी सेना जो शासन की आज्ञा हर पल अपने सर पर धारण करके चलती है. डेडिकेटेड फॉर प्रोटेक्शन, શાસનની રક્ષા પ્યારી. પ્રિઝર્વેશન, જેની તમે જાળવણી કરી હોય, જેની તમે ઘરમાં જાળવણી કરી હોય ને, એની જ શોભા થઈ શકે. શાસનની શોભા ન્યારી. પ્રોગ્રેસ, એક આર્મી જે શાસનની આણા શિર પર ધારીને એના રક્ષણ માટે કટિબદ્ધ છે, એની જાળવણી માટે કટિબદ્ધ છે, એનું રિઝલ્ટ શાસનના પ્રોગ્રેસ સિવાય કશું રહેતું નથી. શાસનની હું જાઉં બલિહારી, ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઇન. શાસનની હું જાઉં બલિહારી એનો મતલબ એમ નહીં કરતા કે શાસન માટે મરી ફીટવાનું છે. અરે જે શાસન માટે જીવી જાણે ને, એ હકીકતમાં શાસનની જાઉં હું બલિહારી. પોતાનું જીવન, પોતાનું સર્વસ્વ જે જીન શાસનને સમર્પિત કરી શકે છે ને, આ એવી એક જૈનિકની સેના તૈયાર કરવાનું અમારા બધાનું પૂજ્ય સાહેબજીનું આ વિઝન છે.
This is the vision of Jainik. Then why should you join Jainik? What will you get out of it? So if you are overwhelmed, now ક્યારે તમે વિચાર્યું છે કે in a world of 700 billion people and millions, trillions and trillions of creatures, what was the probability of you yourself taking a birth as a Jain? Any answers? It's beyond imagination. You can't calculate it. But if you are overwhelmed by this fact and feel eternal gratitude towards Lord Mahavir and wish to give something back to him, then Jainik is for you. मैं यहाँ से कुछ लाइन्स बोलूँगा and can everyone here repeat with me, Jainik is for you? Great. If you feel a burning desire within you to do something for Jinshasana, then if you are in awe of Lord Mahavir's preachings and wish to crave to understand them more and more, then if you feel to do something better for world at large or public at large, then if you wish to dedicate this crucial human birth for preservation of Jinshasana, then if you wish to dedicate Jinshasana, if you wish to protect Jinshasana at any cost, then if you see progress of Jinshasana aligning with progress of yours, then if you feel any of the above within you, then no, Jainik is not for you. You are already a Jainik. Welcome to the army. શાસનની શોભા છે ન્યારી, શાસનની આણાધારી, શાસનની રક્ષા છે પ્યારી, શાસનને હું જાઉં બલિહારી, શાસનને હું જાઉં બલિહારી. Thank you so much, Ishan bhai, for the proud Jainik we are. Yeah. So, welcoming CA Umesh ji, please. You can like this to me. Okay, sorry. So we have a guest today, which is CA Umesh bhai, a merit ranking chartered accountant and a personal advisor to many business giants of India. साथ साथ उमेश जी स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीप इंटरेस्ट रखते हैं और इसीलिए बहुत शॉर्ट नोटिस होने के बाद भी यहाँ पर आप यहाँ पधारे. थैंक यू वेरी मच. मैं निवेदन करूँगा कि आप आगे पधारे और सभा को संबोधित करें. सबसे पहले तो गुरु भगवंत को मथेण वंदामी, सम्माननीय मंच और सम्माननीय सभा. सबसे हृदय को छू जाने वाली जो आज के दिन की ये फंक्शन की बात है कि ये सोच कि जो आज का नया प्लेटफॉर्म है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो खास करके युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है. रोज़ कई घंटे हमारा समय मोबाइल में जाता है और मोबाइल के द्वारा और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा अगर जैन धर्म को इस युवा वर्ग के सामने रखा जाए तो जैन धर्म की और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी की एक दिशा और दशा अलग हो सकती है. तो ये सोच सच में दिल को छू गई है. कई लोग ऐसा मानते हैं कि आज का युवा वर्ग है वो धर्म से विमुख है. मेरी सोच थोड़ी अलग है. मैं बहुत आशावादी हूँ धर्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में. मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं और जितनी जीव सृष्टि है वो सच में सुखी होना चाहती है. हाँ या ना? और प्रभु का भी संदेश, प्रभु का भी जो मार्ग है जो बहुत साइंटिफिक है, प्रभु का भी एक ही विजन था कि सबको मैं सुखी करूं. तो अगर हम सब लोग सुखी होना चाहते हैं और प्रभु भी हमको सुखी करना चाहते हैं तो कई इस सोच से अगर हम अटैच हो सकते हैं, इससे अलाइन हो सकते हैं, तो धर्म हमारे जीवन का एक परमानेंट अंग बन सकता है. ये 15 कैटेगरी में जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में अलग अलग लोगों ने अपने जीवन का बहुत समय, सोच, अर्थ इसको डेवलप करने में
जो लोगों ने दिया हुआ है उनकी कदर करना, उनको एक मंच पर लाना, उनकी कदर करना, ये सही में सोच बहुत ही अच्छी है. और आई विश देर आर मोर सच प्रोग्राम्स वेयर द बडिंग टैलेंट in so many youngsters can get appreciated. तो फिर एक बार इस सोच की सराहना करते हुए मुझे आमंत्रित किया, इसलिए सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ. और जब तक हम सुखी होना चाहते हैं और परमात्मा के मार्ग का जो रहस्य है, अगर वो रहस्य हम जान पाएंगे तो सही में सुखी होने का रास्ता परमात्मा ने दिखाया है. और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जितने भी ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हो सके तो ये जो सोच है, इस सोच को एक नई दिशा मिल जाएगी. धन्यवाद. It's a request for everyone to not leave. प्लीज़ बैठ जाइए, सिर्फ आधे घंटे का ही कार्यक्रम है. Thank you. So moving on, the 7th category is Jain Insights. We all know that today the world is really curious to know more about Jainism and its essence. और इस ज़रूरत को समझते हुए we have a lot of dedicated souls working with informative content. Nominees are on the screen: Deeds Matter, Ratnatrayi, and The Great Jainism. Very tough to select one because all of them are doing amazing work, but the award goes to Deeds Matter. With exceptionally thoughtful content that is widely shared by viewers, this page has been amazing with their selection of topics, simple, English and relatable content. Keep up the great work. जोरदार तालियां. दुष्म कालनी काल रात्र मा जय जयकार मचावे, महावीर अनुशासन गाजे, महावीर अनुशासन गाजे. गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे. Thank you very much, Deeds Matter. The next category is Jain Devotional. With growing love for Name Ras and Prabhu Bhakti, many youngsters express their feelings through devotional videos, जो किसी थेरेपी से कम नहीं है और सबका मन छू जाती है बिल्कुल. और हंड्रेड्स ऑफ पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे जिन्होंने इसमें बहुत अपने एफर्ट्स लगाए हैं इस फील्ड में. पर फाइनल नॉमिनीज आर ऑन द स्क्रीन, विच इज़ नमामि नेमी, तत्व एक्सपीरियंस एंड हृदय परिवर्तन. तो आप गैस कर सकते हैं, आप तो फॉलो करते हैं लगभग इन पेजों को, गैस कीजिए विच शुड बी द विनर. So yes, again the correct guess. The award for fabulous Jain devotional content goes to Namami Nemi. हो परमात्मा तिरंगाशे मारो आत्मा, परमात्मा तिरंगाशे मारो आत्मा, परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा, परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा. With more than 1.2 lakh followers on Instagram, this page has been amongst the first ones to create posts that make you closer to Paramatma, Tirth, Guru, Sayam and peace.
તો થશે પ્રભુનું મિલન વાત વાતમાં થશે પ્રભુનું મિલન વાત વાતમાં ઓ પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા. Thank you so much. Moving on to the next category, Pure Plate Ambassador. Fun fact, 4 out of 45 agams describe rules and regulations of Jain food, kyunki jaisa an vaisa man. Jain food has indeed become available worldwide today, but most of us are still doubtful in many cases. और इसकी क्लैरिटी और साथ में सात्विक फूड को इंटरेस्टिंग बनाने के एफर्ट्स जिन्होंने किए हैं वो नॉमिनीज है ओ यमनेस, प्योर जैन, रिश एंड टैन. Any guesses? Well, and the award for Pure Plate Ambassador goes to Pure Jain. With more than 1 lakh followers, Pure Jain has made great efforts to make sure कि हम नेम प्लेट पे जैन के साथ साथ प्लेट में भी पूरे जैन रहे. अब तक जितने अवॉर्डीज डिक्लेयर हुए हैं ना, उन सब यहाँ आने के लिए तैयार हुए, लेकिन रक्षिका बेन यहाँ नहीं आ पाए क्योंकि वो माँ बनने वाले हैं. और इसीलिए गुरु भगवंत ने सामने से कहा कि उन्हें पहले वो जिम्मेदारी निभानी है. इसके लिए उनके बिहाफ पर उनकी मम्मी जी आई है, तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. ઓ વીર તારું શાસન મુજને પ્રાણ થકી પણ પ્યારું તારા શાસન કાજે મરે પિત વાને હિંમત ધારું. ઓ વીર તારું શાસન મુજને પ્રાણ થકી પણ પ્યારું તારા શાસન કાજે મર પિત વાને હિંમત ધારું પ્રાણ અમારો ઋણ અમારું ઓ વીર શાસન તારું વંદે ज़ोरदार શાસનમ तालियां. वन्दे शासनम् वन्दे शासनम्. Now we would like to invite Ishan Bhai again to please come on stage and make a special announcement. सो मैंने आपको जैनिक के विजन के बारे में तो बता दिया, लेकिन द मेन पॉइंट इज एग्जीक्यूशन. We all have good thoughts in mind, but unless they are executed, unless we make things happen, there is nothing going to happen. So, for the purpose of execution, we have bifurcated our Jainik structure in 3 wings: a protection wing, a preservation wing, and a progress wing. And based on that, we have charted out certain action plans. And today, we are proudly launching our action plan number 2. जैनिक यूथ एम्पावरमेंट. साहिब जी के मुख से हमने काफ़ी बार सुना है कि हम युवाओं को ज़रूर सम्मिलित करना चाहते हैं हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करें, उसके पहले ये शासन आपके लिए कुछ करना चाहता है, और इसी को लक्ष्य में रखते हुए हमने ये एक्शन प्लान 2 चार्ट आउट किया है. And for this, for action plan 2, we are starting with 4 courses which are kind of become the artificial intelligence and digitalization in all the fields have become a need of the hour. अगर आप डिजिटल नहीं हो रहे हो, अगर आपको AI नहीं आ रहा है, then आप कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हो. और आज का यूथ अपने जॉब्स को लेके, अपने करियर को लेके, अपने प्रोफेशनलिज्म को लेके कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस कर चुका है. So such kind of certificate courses, we are launching 4 certificate courses which are usually an add-on to their CV, जो उन्हें आगे जाके उनके प्रेफर्ड करियर पाथ में या फिर वो कुछ साइड बाय साइड भी करना चाहे तो उसके लिए एक एड ऑन हो सकता है उनके रिज्यूमे पे.
and this courses we are now going to launch, for which I would like to call upon stage Apurva bhai, Dharmesh bhai and Sonal ben. Please. Big round of applause, everybody. अपना है ये दिन आज का, जाके आगे ये बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, बिन शासन का परचम लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। જૈનિકનું જે પણ લિટરેચર, આઈ થિંક સો એટ ધ ટાઈમ ઓફ એન્ટ્રન્સ આ જૈનિકની બુકલેટ તમારા બધા પાસે છે? કેન યુ શો મી? ગ્રેટ. જેમને પણ ના મળી હોય એટ ધ પોઈન્ટ ઓફ એક્ઝિટ તમે કલેક્ટ કરી શકો છો. પ્લીઝ, ગ્રેટ, પ્લીઝ ગો થ્રુ ઇટ. એન્ડ યસ, વી આર વેઇટિંગ ફોર યુ ઓલ ટુ વેલકમ ટુ આર આર્મી એન્ડ વેલકમ ટુ ધીસ જૈનિક. અને QR કોડ, આ ફોર્મ જેને પણ youthને this AP2 is restricted to 18 to 35 years of age people. So જેમને પણ આ સર્ટિફિકેટ કોર્સીસ માં રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું હોય, they can scan the QR code. These are approximately 90% discount પર આપણે આ ફીસ અને કોર્સીસ to all the youths ને આપણે આપી રહ્યા છીએ. So everyone ખાસ આમાં જોડાજો. थैंक यू वेरी मच ईशान, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर प्रेजेंटिंग द अवार्ड. तो अगले 3 अवार्ड प्रेजेंट करने आ रहे हैं डॉक्टर विनोद जी कोठारी, जो महाराष्ट्र भाजपा से के स्टेट सेक्रेटरी हैं और मुंबई डिस्ट्रिक्ट कन्वेयर हैं. इतनी बड़ी पोस्ट पर होकर भी रोज़ अष्टप्रकारी पूजा करते हैं और दुशासन को जब भी ज़रूरत पड़ती है तब बजरंग दल हमेशा एक्टिवली हेल्प करता है. દૈદીપ્યમાન આ મારા વીરનું જીન શાસનમ ગર્વ છે મારું ભાગ્ય છે. जय जिनेन्द्र. गुरुदेव को नमन करते हुए यहाँ पे पधारे हुए साधु संतों को नमन करता हूँ. हमारे श्रावक श्राविका आप सबको मैं नमन करता हूँ. इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम कभी सोचा नहीं था. गुरुदेव एक एक मोती को मिलाकर एक माला बना रहे हैं. इनकी टीम देखा मैंने उस ब्रोचर में, सब टीनेजर्स. सैल्यूट है गुरुदेव, आपकी सोच को, आपके विजन को. इस विजन से जिन शासन किधर से किधर जाने वाला है और टीनेजर्स जो जुड़ने वाले हैं उसकी खूब खूब अनुमोदना.
यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे देख रहा हूँ, जबरदस्त क्या कार्य कर रहे हैं। आपने जो भैरव शाह के महावीर के सिद्धांतों पे चलकर उन्होंने 9 लाख इंसानों को बचाया, बहुत बड़ी बात है। और वो एक जैन ही कर सकता है। बोलता है ना, जननी जनजे भक्तजन का दाता का सुर, ने तो रेजे वाणी मत गुवाजे नूर। ये जैनों के लिए है। जैन दानदाता भी है और शूरवीर भी है। हमारे हर एक जैन शूरवीर है। और ऐसे ऐसे जैसे भामाशाह हो गए, भैरव शाह हो गए, ऐसे ऐसे इन महान पुरुषों को जो लोगों के सामने ला रहा है, उसके लिए सैल्यूट है गुरुदेव। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हमें भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। हमारे कार्यकर्ता है वो भी देखे कि बोले कि ऐसा भी है, क्योंकि जैन को सब लोग हल्के में ले रहे हैं, पर अभी उनको समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ है जैन। इसलिए और दूसरी एक ही बात कहूँगा कि इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका सहयोग लगेगा, क्योंकि ऐसे ही नहीं होता है। ये कितने दिनों की, कितने महीनों की मेहनत है। गुरुदेव हमको बुलाए और हमसे बात की और बोले ऐसे ऐसे विजय, बोला करिए गुरुदेव, बहुत ज़बरदस्त है। मेरे से जो भी बन सके पूरा सहयोग एंड तक मैं दूंगा। गुरुदेव आप कभी मुझे आज्ञा कीजिए। देव की जय। एक दुख है मेरे को, हम जिस कार्यक्रम के लिए आए बहुत अच्छी बात है, आपने नाटक देखा, पर आप नाटक देख क्या संडे तो आप जा रहे, अरे पर इनकी मेहनत तो देखिए बच्चे लोग को उत्साह के लिए। आप जो भी बैठे आपको बहुत बहुत साधुवाद है कि आप अभी तक बैठे और बैठे रहिए, कार्यक्रम के एंड तक बैठे रहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को प्रोत्साहन देना अपने को। गुरुदेव अपना तन मन सब लगा के कितनी परिश्रम करके इतनी ये कार्यक्रम बनाया, इतने टीनेजर बच्चे लोग आए, इनका एक एक जो बताया है जबरदस्त है, सैल्यूट है। बस मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। शासननी रक्षा छे प्यारी, शासननी शोभा न्यारी, शासननी आणाधारी, शासन में हो जाऊं बलिहारी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगली कैटेगरी है सोलफुल डिजिटल आर्ट। मॉडर्न आर्ट के ज़माने में माइंडफुल आर्ट की दिशा में जिन्होंने एफर्ट्स किए, ऐसे नॉमिनीज है मल्टी ग्राफिक्स, परम पंत, नेमेश्वरा क्रिएशन। क्या? वेल यू आर करेक्ट अगेन। द अवार्ड गोज टू मल्टी ग्राफिक्स। ये अगर इनकी क्रिएटिविटी को दूसरे फील्ड्स में लगाते तो शायद और सक्सेसफुल होते, बट दे चोज टू पुट इन देयर स्किल्स फॉर अ गुड कॉज, और इनके कारण शासन को श्रुत ज्ञान, मल्टी ग्राफिक्स और जैन ई बुक्स जैसा प्लेटफॉर्म मिला। Whether it's VR, 360-degree experience, AI or board games, books or paintings, they have opened doors for all of it. Put your hands together. लहरा दो, लहरा दो, जिन शासन का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरकशी का परचम लहरा दो, 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 लहरा दो। परचम लहरा दो। Thank you very much. So the next category, which is Jain photography, purity and devotion को कैप्चर करे, उन मेमोरीज को याद करने के लिए मौका हमें जैसा मिला वो हमारे फोटोग्राफर्स हमें प्रेजेंट करते हैं, और हमारे शासन की और जैनिज्म की ब्यूटी को फोटोग्राफी के थ्रू वो आगे लाते हैं। और ऐसे नॉमिनीज आर ऑन स्क्रीन: प्रवेश मालानी, वर्धमान रिलीजियस एंड सनी फोटोग्राफी। किसी ने वहां से कुछ कहा? सो अगेन करेक्ट, द अवार्ड गोज टू प्रवेश मालानी।
महावीर तेरे जिन शासन की जो हमने विरासत पाई है, हाँ देख प्रभु तेरे संतानों ने तेरी छवि अपनाई है। ये बहते अश्कों की धारा बस लेती जाए नाम तेरा, इन्हें कैसे मैं समझाऊं के जैन कहाना गर्व मेरा। हाँ हमने अब ठाना है महावीर सा बन जाना है, अंदर का अब वीर जगाना है। जो तूने सिखलाई थी वो बातें अपनाना है, अंदर का अब वीर जगाना है। हमारे करवा छे हवे केसरिया जिन शासन नाए केसरिया, मारे करवा छे हवे केसरिया वितराग विभूना केसरिया। They are one of the oldest in the field of photography, Jain photography, with millions of views on YouTube videos and the fastest implementation of the new concepts. Thank you very much, Pravesh bhai. Thank you very much. So the next category is Jain creativity. आज हम इंस्टाग्राम पर लोगों को अपनी क्रिएटिविटी हर फील्ड में यूज़ करते हुए देख सकते हैं, लेकिन ऐसे यंगस्टर्स जिन्होंने अपनी स्किल्स जिन शासन के लिए यूज़ की, ट्रेंड्स को जैनिज़्म की टीचिंग्स स्प्रेड करने में यूज़ की और बहुत ही क्रिएटिव वे में जैनिज़्म को स्प्रेड किया है, ऐसे नॉमिनीज़ है जैनिज़्म टॉक्स, आदिनाथ दादा एंड जैन यंग विंग। And the award for Jain creativity goes to the page आदिनाथ दादा। वायरल रील्स हो या इंफॉर्मेटिव पोस्ट, ये इंस्टाग्राम पेज एक कॉम्बो पैक है जिनकी क्रिएटिविटी और प्रेजेंटेशन इज टू गुड। खूब खूब अनुमोदना, जोरदार तालियां। हो मारु देवा मां हर खावे पुंडरिक स्वामी जेनी आंख मां आंख मिलावे। शत्रुंजी नदी ना पाणी हाँ पाणी लैया वहने संग तने नवरावे। हुए ना ऊपर छाया करवा रायन डाड़ी छे, मंदिरोनी नगरी मां जाहो जलाली छे। सौ साथे जेनी की काड़ी छे અને આંખ રૂપાડી છે, જેની की કાળી છે અને આંખ રૂપાડી છે। હો આદેશ્વરનું મુખ મલકતું રૂપની પ્યાલી છે, મંદિરોની નગરીમાં જાહો જલાલી છે। थैंक यू सो मच। अब एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, प्लीज प्ले इट। जोरदार तालियां जैनिक के लिए एक बार। मूविंग ऑन, our next chief guest, Dr. Sejal G. Shah, who is an associate professor, Jain scholar and author। प्रबुद्ध जीवन और मुंबई जैन युवक संघ में जिन्होंने अपना अद्भुत योगदान दिया और जब जब साहित्य की फील्ड में ज़रूरत पड़ती है वो मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज भी अपना इवेंट छोड़कर यहाँ आए हैं, ये उनकी सरलता और नम्रता है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए।
પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં મથેણ વંદામી, ઉપસ્થિત સર્વ ગુરુ ભગવંતોને મથેણ વંદામી, आप सर्व श्रावक श्राविकाओं ने प्रणाम। आज का दिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि साहेब जी का जो विज़न है उसमें थोड़े युवा रंग घुल मिल गए हैं? पहली बार ऐसा हुआ है कि ये पूरा मंच युवाओं से भरा हुआ है, बाकी सफ़ेदी हमेशा दिखती थी। तो साहब जी સૌથી મોટી વાત, મારા શાસનની ગુંજમાં આજે તમે એક યુવાનીનો સૂર મેળવી દીધો છે। मतलब सचमुच ऐसा लगता है कि जिनको हम दिन भर पढ़ाते हैं उनको आज यहाँ आकर अपना परफॉर्मेंस करने का मौका मिला है, और ये बहुत कम होता है। शायद ये विज़न हमें कल काफ़ी अच्छे फल देगा। मेरे पास 90 मिनट्स है, मुझे यहाँ कहा गया है कि 90 सेकेंड्स, यस सॉरी मैं कोशिश कर रही थी कि अगर मिल जाए तो 90 सेकेंड से अपनी बात करनी है। और वो भी कैसे हम अपने सोशल मीडिया पे बात करें। तो मुझे 3 चीज़ तुरंत याद आई। जैनिज़्म के बारे में, जैन शासन के बारे में तो बहुत कुछ सोचते हैं, बट शायद हम उसको पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। तो ये 3 स्टेप मुझे लगते हैं जो शायद हमें उपयोगी हो जाए। लर्न योर स्ट्रेंथ, हम अपनी स्ट्रेंथ को जाने, नॉट इंडिविजुअल स्ट्रेंथ मेरी कैपेसिटी है, बट लर्न माई स्ट्रेंथ एज ए जैन। क्या है मेरी स्ट्रेंथ? मेरी स्ट्रेंथ मेरा संयम है। मेरी स्ट्रेंथ है कि मेरे साथ कुछ भी होता है मैं संयम से, सहजता से, संभाव से उसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। लर्न योर स्ट्रेंथ, अर्न योर स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ को अर्न कीजिए। कैसे अर्न करना है? पैसा सिर्फ अर्न नहीं होता है। जब हम अपनी स्ट्रेंथ को जानते हैं तो उसके द्वारा हमें एक लोगों का प्यार मिलता है। बिलीव मी, उस समय हम जब संयम दिखाते तो मन में बहुत तकलीफ होती है, बट उसके बाद जो रिस्पेक्ट मिलता है, जो प्यार मिलता है, दैट इज़ अर्निंग। तो दैट इज़ अर्न योर स्ट्रेंथ। एंड लास्ट, देन प्रेजेंट योर स्ट्रेंथ। ये मैंने कर तो लिया, लेकिन मुझे सोशल मीडिया पे आना है, मुझे लोगों को बताना है, तो ये प्रेजेंट करना है मुझे। सो प्रेजेंट योर स्ट्रेंथ। उसको वापस दिखाइए कि मैंने कुछ किया है, गलत किया। जैसे गांधी जी ने सत्याना प्रयोगों में दिखाया था कि मैंने चोरी की, बट उसको एक्सेप्ट किया। तो मैंने अपने कार का एसी चालू रखा, मैंने सिग्नल पे इंजन चालू रखा, बट देन आई रियलाइज कि दैट्स अ रॉन्ग थिंग। फ्यूल इज़ वेस्टेज। और मैं एज अ जैन सिर्फ फॉलो नहीं करती हूँ, मैं उसकी एक छोटी सी रील बनाती हूँ और देन आई टेल कि दिस इज़ फॉर माई, नॉट ओनली फॉर माई नेक्स्ट जनरेशन, बट एज अ जैन आई फील दैट कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचना मेरा कर्तव्य है। तो हम जो भी कुछ करते हैं उस हर एस्पेक्ट को, ये हमारे अंदर जैसे DNA होता है ना, वैसे हमारे अंदर एक पाठशाला या अपने गुरु भगवान के साथ रहते रहते थोड़ा सी अच्छाई आ जाती है। तो वो कई बार अच्छाई आती है ना, तो उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मुझे लगता है आज समय आ गया है कि हम अच्छाई को लोगों के सामने प्रेजेंट करें, क्योंकि जो जो दिखता है ना वही बिकता है। वी डोंट वांट टू सेल, बट वी वांट टू टेल देम कि वी आर स्ट्रांग इनफ। हमारी माइल्डनेस जो है ना वो हमारा संयम है, बट हम स्ट्रांग बनेंगे ना तो साहब जी को और भी बहुत कुछ लिखना है, બહુ બધું કામ એમને કરવું છે। એમને ભૈરવ શાહ આપણને દેખાડવું પડે છે કે ભાઈ જાગો, સાહેબજી અમે જાગી ગયા છીએ, હવે તમે અમને આગળનો માર્ગ દેખાડો। तो बस इसी कुछ बात मैं आपके सामने कहना चाहती थी। सो रियली सैल्यूट टू दिस टीम हु आर डूइंग वंडरफुल जॉब। महाराज साहब के आशीर्वाद है और उनका एक मार्गदर्शन है, जिससे ये पथ पे हम बहुत ज़्यादा तालियां आए तो गड़बड़ ना हो जाए। वो क्या होता है कि कई बार वो डिवाइडर मुंबई के रास्ते में नहीं होते हैं तो हम लोग ओवरटेक करते हैं, तो साहब जी दूर से कहते हैं, आप देखते होंगे वहाँ से ऐसे ऐसे बार बार होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके लिए गुरुदेव का मार्गदर्शन और सबसे बड़ा आपका सपोर्ट, देन विल एबल टू ये बैटल हम जीत जाएंगे। थैंक यू। શાસનની રક્ષા છે પ્યારી, શાસનની શોભા ન્યારી, શાસનની આણાધારી, શાસનને હું જાઉં બલિહારી। શાસનની રક્ષા છે પ્યારી, શાસનની શોભા ન્યારી, શાસનની આણાધારી, શાસનને હું જાઉં બલિહારી। Thank you, Sejal ji. Thank you very much. So,
अगली कैटेगरी में बढ़ते हैं, विच इज़ जैन म्यूज़िक। भक्ति हो या क्लासिकल संगीत, म्यूज़िक हमेशा थेरेपी का काम करता है। अच्छे भावों में ले जाने और यंगस्टर्स को परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए म्यूज़िक एक बेस्ट सोर्स है। इस फील्ड में अनेक सिंगर्स ने अनबिलीवेबल एफर्ट्स के साथ प्रभु भक्ति को एक अलग लेवल पे पहुंचाया है और उनकी खूब खूब अनुमोदना हम करते हैं। लेकिन इस अवसर पर हम कुछ ऐसे आर्टिस्ट को प्रेजेंट करना चाहेंगे जिन्होंने अभी अभी उनकी म्यूज़िक जर्नी शुरू की है, लेकिन ऐसी किक स्टार्ट जो बहुत अनुमोदनीय है। प्रेजेंटिंग अ नॉमिनीज साहिल के दीवाने, महक मलिका एंड हर्षित's वॉइस and again you all are correct and the award goes to Mahek and Malika live। ये ट्विंस जब गाते हैं ना तब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब जैन भक्ति को एक क्रिएटिव टच देने का एफर्ट विद भक्ति मैशअप, डिफरेंट लैंग्वेजेस, इवन बिट बॉक्सिंग के साथ प्रभु भक्ति करते हैं। सो कीप अप द गुड वर्क महक एंड मलिका, थैंक यू वेरी मच। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। संसार थी वीरती रथनो, गिरनार थी मुक्ति पथनो, सतवार छे तुम्हारो आधार छे एक बस। नेम 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 रस नेम रस हो नेम 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 रस। गरे पगरे सनि नेम 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 रस हो नेम 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 रस। महक मलिका, ऑडियंस की डिमांड है ये 2 लाइन, एक अच्छा सा गाना। और हम लोग गुरुजी को एक सॉन्ग अर्पित करना चाहेंगे उनके चरणों में। जी। चरणों में तेरे रह कर गुरुवर प्यार ही प्यार मिला, चरणों में तेरे रह कर गुरुवर प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला, चरणों में तेरे रह कर गुरुवर प्यार ही प्यार मिला। तुझे प्यार मिला, प्यार ही प्यार मिला। ये बात तो सही है, उनको कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट 2 अवार्ड्स गोइंग ऑन विद आवर सेकंड लास्ट अवार्ड। नेक्स्ट कैटेगरी इज जैन लेगेसी वॉरियर। जब जिन शासन पर कोई तकलीफ आई तब फियरलेस होकर जिन्होंने स्टैंड लिया, चाहे कितने भी थ्रेट्स मिले लेकिन सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, ऐसे हमारे शासन के यंग वॉरियर्स की अनुमोदना करने का मौका मिलना हमारा सौभाग्य है। द नॉमिनीज आर ऑन द स्क्रीन, जैनिज्म फैक्ट्स एंड स्प्रेड जैनिज्म। दोनों के नाम आ रहे हैं। एंड द अवार्ड फॉर जैन लेगेसी वॉरियर गोज टू जैनिज्म फैक्ट्स।
जिन्होंने सिर्फ अपने पेज को कैसे आगे बढ़ाना है वो नहीं, बल्कि जिन शासन को ग्लोबलाइज करने वाले सभी पेजेस को एनकरेज करना, प्लेटफॉर्म और प्रोत्साहन देना, काफ़ी कुछ सहन करने के बाद भी डबल स्ट्रेंथ के साथ शासन के लिए खड़े रहना, गलत के सामने आवाज़ उठाना। नमन भाई, आप सभी यंगस्टर्स के लिए एक सच्चे रोल मॉडल हो। जोरदार तालियां नमन भाई के लिए। દૈદીપ્યમાન અમારા વીરનું દિન શાસન, મને ગર્વ છે, મારું ભાગ્ય છે, મને સાંપડ્યું વીર શાસનમ. એ છે અમ ભાગ્ય વિધાતા, એની ગૌરવશાળી ગાથા, પ્રણ લઈએ ઊંચી રાખશું એની પરમ પવિત્ર પતાકા. જયવંતુ દૈદીપ્યમાન અમારા વીરનું દિન શાસનમ, મને ગર્વ છે, મારું ભાગ્ય છે, મને સાંપડ્યું વીર શાસનમ. So, presenting the last category of today, which is Mindful Lifestyle Award. ये एक स्पेशल कैटेगरी है जिसमें कोई स्पेसिफिक जैन पेज नहीं है, लेकिन जब वो जैनिज्म के रिलेटेड जो पोस्ट बनाते हैं तब एक अलग प्रकार की ही ऑडियंस तक वो जैनिज्म को पहुंचाने में सफल बनते हैं. और नॉमिनीज आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विच इज़ माई लाइफ इज हेनू, दिव्य फुफानी एंड युतिक पार्लिसा. एंड द अवार्ड गोज टू माई लाइफ हैज़ हेनू. तो माई लाइफ हैज़ हेनू ने, जिन्होंने अपने मौज शौक वाली लाइफ के बीच में उपध्यान किया, कल्याण भूमियों की यात्रा की, वर्षितव किया. हर साल वो सराक में जाकर सराक बच्चों के साथ पर्यूषण मनाती है और जैसे अद्भुत शासन के कार्यों में अपना योगदान तो दिया ही है, और उनके व्लॉग से हज़ारों यंगस्टर्स को वो इंस्पायर करने में सफल बनती है. विथ मिलियंस ऑफ व्यूज़ ऑन अ जैन व्लॉग्स, she connected people who were not Jains and gave them insight about Jain lifestyles. Congratulations, my life. કેસરીયો રંગ જીન શાસનનો આપજો, 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 કેસરીયો રંગ જીન શાસનનો આપજો. So सारे आज हमारे 15 कैटेगरीज के अवार्ड हो चुके हैं. 15 अवार्ड्स तो हो गए, लेकिन ये तो शुरुआत है. ये कार्यक्रम जिस शासन के इतिहास में एक लैंडमार्क रहेगा और आगे हम और बहुत यंगस्टर्स को इसमें हमें जोड़ना है और यही प्रयास रहेगा. आए इसकी बार हम कुछ शब्द सुने, तो मैं बुलाना चाहूँगा प्राची बहन को वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करने के लिए. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द अवॉर्डीज़ एंड थैंक यू वेरी मच. सिर्फ यहाँ आने के लिए नहीं, लेकिन इतने अद्भुत कार्यों में अपना योगदान देने के लिए, जिसके कारण हमें आपकी अनुमोदना करने का ये अवसर मिला. आप सब ने बहुत बार ऐसे कमेंट्स सुने होंगे कि जब देखो तब फ़ोन में लगे रहते हैं, लेकिन लोगों को क्या पता कि बाहर से जो फ़ोन में लगे हुए दिख रहे हैं वो एक्चुअल में मन में सभी जीव करो शासन रचि की अद्भुत भावना भा रहे हैं. दिस इज़ नॉट जस्ट द बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन द बेस्ट वे टू कनेक्ट टुडेज जनरेशन जो उपाश्रय तक नहीं आ पाते हैं. और इस विजन को, ये सोशल मीडिया वॉरियर्स को और उनके एफर्ट्स को समझने वाले हमारे गुरु भगवान का खूब खूब आभार, जिन्होंने ये अवार्ड सेरेमनी को शेप दिया. आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक वस्तुपाल सुकृत ग्रुप, जिन्होंने इस इवेंट का विजन समझा और इस इवेंट का संपूर्ण लाभ लिया. मंडन यूथ विंग, गोवालिया टैंक जैन संघ, जैनिक टीम का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने पूरा मैनेजमेंट संभाला. सारे यंगस्टर्स और बच्चे ही हैं, कोई भी प्रोफेशनल नहीं है. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक आवर गेस्ट, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर यहाँ पर अपनी प्रेजेंस दी, एंड आवर होस्ट, जिन्होंने पूरे जोश के साथ इस इवेंट में लाइवलीनेस भर दिया.
आप सबको ये अवार्ड सेरेमनी कैसी लगी? स्वामी वात्सल्य का लाभ गीताबेन स्वरूपचंद जी की तरफ से होगा ग्वालियर जैन संघ मंदिर में, तो आप सब स्वामी वात्सल्य का लाभ देकर पधारिएगा। थैंक यू सो मच। एक स्पेशल अनाउंसमेंट हमारे बीच, वी हैव अ स्पेशल गेस्ट फ्रॉम जर्मनी हु हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम देयर टू अटेंड दिस इवेंट। नमन भाई के साथ आए हैं, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। प्लीज गेट अप एंड लेट शासननी रक्षा छे प्यारी, शासननी शोभा न्यारी, शासननी आणाधारी, शासनने हो जाओ बलिहारी। शासननी रक्षा छे प्यारी, शासननी शोभा न्यारी, शासननी आणाधारी, शासनने हो जाओ बलिहारी। Just a minute. एक लास्ट अनाउंसमेंट. Do we wish to have more such award ceremonies? આવતી યર સાહેબનું ચોમાસું ક્યાં છે? તમે બધા આવશો? We are proudly announcing Jainik Influencer Awards 2025 at Surat, at Umrah. સ્પેશિયલ 3 hours નું સેશન આપણે ખાલી અવોર્ડ સેરેમની નું રાખશું, જ્યાં ખાલી અવોર્ડ થશે, બીજું કંઈ જ નહીં. शासन અચ્છા, લાસ્ટ બટ નોટ લીસ્ટ, રક્ષા છે પ્યારી, જેમનો આ વિચાર હતો, જેમના મનમાં ભાવ જન્મ્યો અને આજે આ મંચ પર આપણે આ જૈનિકોને ભેગા કરી શક્યા અને એમને નવાજી શક્યા, એ ગુરુ ભગવાન સ્વયં પોતે 21 નવેમ્બર જૂ સ્કીમ સંઘના મુકામે પન્યાસ પદ પર આરૂઢ થવા જઈ રહ્યા છે. So each and every one of you is warmly welcome કે આ સેરેમનીમાં પધારો અને ગુરુદેવને પોતાના આશીષ આપો.